सभी लोगों को जय माता दी। जैसा कि आप जानते हो, घर को संतुलित करने के लिए वास्तु में दिशाओं का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी प्रकार हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजों का भी बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है तो ये बहुत सारी छोटी चीजें, लेकिन ये हमारे घर की वास्तु को बिगाड़ने और बनाने यानी बिगाड़ने और सुधारने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाती हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि हमारे घर की है दहलीज, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू, घर का मुख्य द्वार, घर में रखा हुआ डस्टबिन। तो जैसे सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं झाड़ू की। झाड़ू के विषय में बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में रहते हैं। झाड़ू को कब खरीदना चाहिए, झाड़ू को कब घर से बाहर निकालना चाहिए, झाड़ू लाने के बाद कौन कौन से वो उपाय हैं जो कर लेने के बाद में आपके घर से कभी नहीं जाएंगी माँ लक्ष्मी। घर में बीमारियों ने अपना डेरा जमा लिया है, तो कौन सा उपाय करेंगे झाड़ू का जिसके कारण आपके घर से बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। झाड़ू को लेकर बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं या फिर जो नियम है पुराने समय से चले आ रहे हैं, लोग भूल चुके हैं। आज हम बहुत सारी बातें भी करेंगे। वो कौन सा मुहूर्त है जिसमें झाड़ू लाने के बाद माँ लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में झाड़ू के साथ साथ घर में प्रवेश करेंगी और आपके घर से दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए दूर करेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज झाड़ू की। झाड़ू को लेकर बहुत सारे लोगों का अपना अलग मत हो सकता है, लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो मेरे अनुभव के आधार पर है। तो जो मैंने आज तक देखा है, सीखा है, सुना है, जाना है और महसूस किया है, उसी के आधार पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ शेयर करूंगी आज से पहले शायद आपने नहीं सुनी होंगी, लेकिन मैंने पूरा अनुभव करने के बाद ही, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ये वीडियो तैयार किया है आपके लिए। और ये जानकारी आज से पहले शायद बहुत सारे लोगों को नहीं हो पता होगी कि झाड़ू को कौन से दिन निकालना चाहिए, कौन से मुहूर्त में लाना चाहिए। तो आज के बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी, और जब भी झाड़ू लेकर आएंगे तो इन तिथियों में ही लेकर आएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि झाड़ू को कब खरीदना चाहिए। झाड़ू को कोई भी जैसे जरूरत होती है तो बाजार गए कभी भी कोई लेकर आ जाता है, लेकिन झाड़ू को अगर आप सही दिन पर, सही मौके पर, शुभ मुहूर्त में खरीदेंगे तो आपको इसके ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जिस तरह आप देखते हो कि मकान खरीदने जाते हो या फिर गाड़ी खरीदने जाते हो तो एक तरह से शुभ दिन देखते हो, मुहूर्त देखते हो, ज्वेलरी खरीदने जाते हो, यानी कोई भी चीज ले जो महंगी होती है वो लेने जाते हो तब तो आप मुहूर्त देख के जाते हो। लेकिन झाड़ू, जैसे कि मैंने बताया, छोटा सा शब्द है और बहुत महंगी भी नहीं आती, तो इसको कभी भी लेकर आ जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू के अगर आप शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ दिन ऐसे बताए गए हैं जिनमें घर में झाड़ू लाने से आपको बहुत बड़े बड़े जो संकट हैं उनसे बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तो झाड़ू को लाने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। जैसे कि आप जानते हो कि शीतला माता अपने हाथ में झाड़ू लेकर रहती हैं और माँ लक्ष्मी का भी झाड़ू में एक तरह से निवास माना गया है। झाड़ू को मतलब माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक, एक चिन्ह माना जाता है। देवी पूजन, जैसे लक्ष्मी माता का जो पूजन करते हैं दिवाली पे, तो झाड़ू की भी पूजा होती है। आपने देखा होगा धनत्रयोदशी वाले दिन भी झाड़ू का पूजन होता है। तो कुछ तो नियम रहे होंगे, कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना जो ये नियम आज भी लागू हैं। तो इसीलिए जब भी आप झाड़ू लेकर आए तो आप माता के ये 2 दिन है, सोमवार और शुक्रवार, माँ लक्ष्मी को समर्पित है ये दोनों दिन, तो इन दोनों दिन में कोई भी एक दिन चुन लीजिए। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखें, जब भी झाड़ू लेकर आए अगर उस दिन सर्व सिद्धि मुहूर्त मिल जाता है, यानी सोमवार को या शुक्रवार को तब झाड़ू लेकर आते हैं, तो इसके आपको बहुत ही अच्छे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपका एक क्वेश्चन जो हमेशा आप करते रहते थे कि झाड़ू को कब लाएं, उसका आंसर दे दिया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि झाड़ू को लाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको पूरे ध्यान से सुनना है, और सुनना ही नहीं है, इसको करना भी है। अगर आप इस तरह से झाड़ू का एक तरह से स्वागत करेंगे, यकीन मानिए आपके घर में जो अब तक परेशानियां चल रही थी, कलेश हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, बहुत सारी बीमारियां बनी हुई थी, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू कर देंगी। आपको क्या करना है, झाड़ू लानी है, लाने के बाद जल का छींटा देना है, गंगा जल का छींटा भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको रोली, चावल, थोड़ी सी हल्दी यानी हल्दी कुमकुम और झाड़ू
के ऊपर लगाना है, तिलक करना है। झाड़ू की एक तरह से पूजा करनी है। जैसे कि आप स्वागत करते हो, आपके घर में कोई आता है, जैसे माँ लक्ष्मी का आप स्वागत करते हो, तो झाड़ू में आप एक तरह से माँ लक्ष्मी और माँ शीतला का निवास स्थान मानिए और उनका स्वागत करिए। जल का छींटा दीजिए, रोली और कुमकुम लगाइए। उसके बाद एक मौली चारों तरफ रक्षा सूत्र के रूप में लपेटिए। अब आपने ये काम किया। अब लपेटने के बाद आपको क्या करना है कि झाड़ू को अपने जो घर का ईशान कोण है, या उत्तर दिशा या पूर्व दिशा, वहां से लगाना शुरू करिए जिस दिन आप झाड़ू लगाएं। और आप अगर पूजा घर है अलग से, तो पूजा घर से ही लगाना शुरू करिए। नई झाड़ू का प्रयोग सबसे पहले इन 2 जगह से ही करना चाहिए। एक चीज और, जब आप रक्षा सूत्र बांधे झाड़ू पर, तो माँ लक्ष्मी से एक प्रार्थना जरूर करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर से दरिद्रता, रोग, बीमारी दूर करके हमारे घर में स्थायी निवास बनाइए। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस तरह से आपको बोलना है और बोलने के बाद अपने घर में झाड़ू को अंदर लेके आना है और फिर पूजा घर से शुरुआत करनी है लगाने की। तो इस बात को गांठ बांध के रखें जो मैंने आपको बताई है। ये उपाय करने के बाद ही नई झाड़ू का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं जो पुरानी झाड़ू है उसका क्या करें। अब काफी लोग पूछते हैं कि पुरानी झाड़ू को कब निकालना चाहिए। तो पुरानी झाड़ू को भूल कर भी, ये 2 दिन मैं बता रही हूँ, इन दिनों इस समय नहीं निकालना चाहिए। जैसे कि जब भी आपकी झाड़ू पुरानी हो जाए तो उसको, जो सुबह का मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त और शाम का सूर्यास्त के समय, ये 2 मुहूर्त ऐसे हैं जिनमें झाड़ू को नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि जैसे कि आप मानते हो ना कि माँ लक्ष्मी झाड़ू में निवास करती हैं, तो अगर आप इन 2 समय में झाड़ू को निकालेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी का हमारे घर में इस 2 समय में आगमन होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं और शाम के समय सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी की भी फेरी होती है हमारे घर में। तो अगर इन 2 समय में आप झाड़ू को घर से बाहर निकाल देंगी, तो यकीन मानिए आपके घर से खुशियां दूर होने लगेंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा रूठ जाती हैं अगर कोई इन 2 समय पर झाड़ू को निकालता है। तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर में बीमारी, दरिद्रता फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर देती है। तो भूल कर भी इन 2 समय पर अपनी पुरानी झाड़ू को नहीं निकालना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि तो झाड़ू को कब निकालना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि झाड़ू को निकालने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है दोपहर का समय। दोपहर को 1 बजे से 2 या 3 बजे के आसपास आप झाड़ू को निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि सुबह और शाम माँ लक्ष्मी का इसमें वास होता है, लेकिन दोपहर के समय इसमें दरिद्रता का वास होता है। तो आप दोपहर को बहुत आसानी से झाड़ू को निकाल सकते हैं और इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अब झाड़ू को कहाँ निकालना है, जैसे कि गार्बेज रूम होता है कहीं पर, बाहर डालिए। घर के डस्टबिन में नहीं डालना, घर से बाहर निकालना है। जैसे कि मानिए आपके घर में कचरा लेने वाले लोग आते हैं सुबह, और आपका सुबह का टाइम जो मना किया गया है वही टाइम में है आपको बाहर झाड़ू निकालने का। तो आप क्या करोगे, आप दोपहर को घर के बाहर रख दीजिए, जिससे कि अगले दिन आके वो ले जाएंगे। या घर से बाहर कहीं चौराहे पर जो बड़े बड़े डस्टबिन रखे होते हैं सरकारी, अगर वहाँ आप जा सकते हो तो वहाँ डाल के आ जाइए उसमें, क्योंकि इसका दोष नहीं लगेगा। दोपहर के समय झाड़ू में माँ लक्ष्मी का कोई वास नहीं होता है। और जो झाड़ू पुरानी हो गई है, जब हम नई झाड़ू लेकर आ चुके हैं तभी जो उपाय करना है, जब नई झाड़ू आ जाए तब, क्योंकि अब हमने उस झाड़ू में ऊर्जा अपनी डाल दी है और इस झाड़ू में अब कोई किसी भी देवी का वास नहीं है, क्योंकि अब ये दरिद्रता के हवाले हो गई है। एक तरह से इसमें दरिद्रता आ चुकी है। तो आप इसको दोपहर को आसानी से फेंक सकते हैं, तो इसका कोई आपको दोष नहीं लगेगा। ठीक है, सुबह शाम को आपको ये काम नहीं करना है, दोपहर को करना है। अब एक बात और करते हैं कि झाड़ू को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि कोई इनकी विशेष तिथियां भी होती हैं क्या। तो हाँ, बिल्कुल होती हैं। झाड़ू को जब आप घर से बाहर करें तो कुछ विशेष तिथि और विशेष दिन पर ही घर से बाहर करना चाहिए, क्योंकि जब झाड़ू को खरीदने के लिए हमने विशेष एक तरह से दिन को चुना, तो इसको बाहर करने का भी एक दिन होता है। तो आपको जैसे ध्यान रखना है कि झाड़ू को जब भी आप घर से बाहर करें तो मंगलवार और शनिवार का दिन होना चाहिए। और
कुछ तिथियां जैसे प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी और त्रयोदशी, इन तिथियों को आप घर से अपनी झाड़ू को बाहर करिए तो आपको पूरा सकारात्मक लाभ मिलेगा। मंगलवार और शनिवार के दिन अगर ये तिथियां पड़ती हैं तो इन तिथियों में ही आप घर से बाहर अपनी पुरानी झाड़ू को करिए। अगर आप इस तरह के नियमों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी स्थायी निवास बना लेती हैं आपके घर में और सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करती हैं। जब भी नई झाड़ू को लाएं तो उसका पूजन जरूर करें और मौली बांधते समय आपको एक प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर से दरिद्रता, रोग, बीमारी इनको समाप्त करके अपना स्थायी निवास बना लीजिए। तो जब भी झाड़ू लेकर आएंगे गंगा जल का छींटा, जैसे बता चुकी हूँ मैं, गंगा जल का छींटा, रोली और हल्दी कुमकुम लगाकर और एक धागा आपको लपेटना है और उसके बाद में प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से आप प्रार्थना करोगे तो आपके इसके पूरे सकारात्मक जो प्रभाव हैं वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर देखने को मिलेंगे। घर से कई चीज़ें ऐसी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अब बहुत सारी लोग जो हैं इन बातों को चाहे मानेंगे चाहे ना मानेंगे, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर मैंने देखा, सुना, जाना और मैंने मतलब लोगों के यहाँ पे इस तरह के जो प्रभाव हैं वो देखे हैं। लोगों की खुद की अनुभव मैंने लिए हैं, उनकी खुद की परेशानियों को देखा है और उसके बाद मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और बड़े बुजुर्गों से भी मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है। तो जैसे कि आपको कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है भूल कर भी, अगर वो गलतियां आप करते हैं यकीन मानिए आपके घर में कभी भी सुख, समृद्धि और शांति नहीं आएगी। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग आज भी करते हैं, जैसे कि झाड़ू को लांघना, झाड़ू को पैर लगाना, झाड़ू पर जूते चप्पल रखना, जूते चप्पल के ऊपर झाड़ू रख देना, झाड़ू को खड़ा रखना। इससे माँ लक्ष्मी का अनादर होता है, इसलिए भूल कर भी ये गलतियां ना करें और गलती से अगर पैर लग भी जाए तो उसे छूकर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए और आगे ऐसा ना करने का जरूर माँ लक्ष्मी को वचन देना चाहिए। तो अब आपको कभी भी भूल कर भी झाड़ू को ना तो जूते चप्पल के ऊपर रखना है, ना लांघना है, गलती से भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना है, लग जाए तो माफ़ी मांग लेनी है। झाड़ू का हमेशा आदर करना है क्योंकि आपने उसमें माँ लक्ष्मी को एक तरह से देखा है अपनी नज़रों से, आपने उसमें माँ लक्ष्मी का बात समझा है, पूजन किया है। तो आपको जैसे भगवान का आप एक आदर करते हैं उसी तरह झाड़ू का भी आदर करना आपको भी सीखना है, आपको घर में भी सबको सिखाना है और झाड़ू को पूरी इज्जत के साथ अच्छी जगह पर ही रखना है, चाहे वो हमारे घर से दुख, दरिद्र, कचरा के साथ में दूर करती हैं। अगर झाड़ू ना होती तो आप यकीन मानिए आप कैसे झाड़ू हाथ से कैसे आप कचरा उठा पाते अपने घर का। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अब जानते हैं कि झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा दूसरों की नज़रों से छुपा कर रखना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो झाड़ू को कहीं भी रख देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं झाड़ू लगाई घर के बाहर रख देते हैं। तो ऐसा ना कर, बिल्कुल भी ना करें। अगर घर के बाहर रखते हैं और आपकी झाड़ू चोरी हो जाती है तो ये भी एक दोष होता है। तो झाड़ू को रखने के लिए अपने घर की जो शनिदेव की दिशा होती है पश्चिम दिशा, वहाँ रखिए। झाड़ू को भूल कर भी आपको कहाँ नहीं रखना है, पूजा घर में, रसोई घर में, शयन कक्ष में झाड़ू को नहीं रखना है। झाड़ू को कभी भी बेड के नीचे नहीं रखना है। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना है, झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सूर्य अस्त जब हो गया हो उस समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। समय समय पर झाड़ू और घर का जो पोछा है उसको धूप अवश्य दिखानी चाहिए। आपके यहाँ धूप आती है तो हफ्ते में चाहे 1 दिन चाहे 2 दिन अपने घर की झाड़ू और पोछा को धूप में रखिए। पोछा तो लोग रख भी देते हैं लेकिन झाड़ू को नहीं रखते हैं। आपकी बालकनी में धूप आती है थोड़ी देर के लिए सही, आधा 1 घंटे के लिए, लेकिन रखिए ज़रूर, ठीक है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको शाम के समय मजबूरी में झाड़ू लगानी पड़े तो आप क्या करोगे, जो कचरा है उसको एक साइड में इकट्ठा करिए और उसको घर से बाहर मत निकालिए, सुबह ही निकालना है। वैसे शाम को आपको झाड़ू नहीं लगानी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जिन लोगों के दिन में मतलब बहुत ज़्यादा बार बार झाड़ू लगाने की आदत होती है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि 2 मिनट में बच्चे घर में हुआ थोड़ा सा गंदा किया झाड़ू लगाने बैठ गए। तो ये अच्छी आदत नहीं होती है और ऐसे लोग अपनी आदत को बदल दें, वही अच्छा है।
बहुत ही ज़्यादा हो तो 3 बार, नहीं तो 2 बार से ज़्यादा घर में एक दिन में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और मैं एक बात बता दूँ, जैसे कुछ लोग होटलों की बात करेंगे कि होटल में तो दिन भर झाड़ू पोछा लगता है, तो ना तो ये होटल है, ये घर की बात हो रही है। और घर के नियम अलग होते हैं, होटलों के अलग होते हैं, मंदिरों के अलग होते हैं हर चीज़ में। चाहे पूजा में ले लीजिए, चाहे खाने में ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ में। तो यहाँ सिर्फ घर की बात हो रही है तो घर के नियम अलग हैं, होटलों के नियम अलग हैं और मंदिरों के नियम अलग हैं, तो इनको कभी मिक्स मत करिए। क्योंकि घर में कभी भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगाई जाती है। 2 बार से अधिक झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूरी है तो 3 बार लगा लीजिए, लेकिन सुबह और शाम यानी सूर्य अस्त होने से पहले झाड़ू लगाइए। और सुबह आप झाड़ू लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और झाड़ू को लेकर जो बहुत सारी परेशानियाँ जैसे कि आती हैं लोगों में कि झाड़ू अपनी जो पुरानी हो गई है, टूट गई है, या फिर कई बार क्या होता है नई झाड़ू आई और एकदम से वो भी कई बार टूट जाती है। झाड़ते-झाड़ते उसकी सीकें जो है निकल जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो उनको जैसे मैंने बताया ना मौली बाँधनी है, तो मौली उसी तरफ बाँधिए जहाँ उनकी ये सीकें होती हैं ना, थोड़ा-सा ऐसे अच्छे से बाँधोगे तो वो अच्छे से वो नहीं निकलेंगी और टाइट हो जाएँगी। जहाँ वो पहले से बंधी हुई आ रही है वहाँ तो बँधा ही रहने दीजिए, अपना धागा थोड़ा-सा आगे और बाँध दीजिए, तो झाड़ू वो जल्दी नहीं टूटती है। अब आपको क्या करना है कि झाड़ू में जो विराजमान लक्ष्मी माता हैं, आपको जैसे सुबह रोज़ उठना है, झाड़ू जब लगाने के लिए उठते हो, तो झाड़ू को लेकर और आप अपने हाथ में, और उस समय जैसे माँ लक्ष्मी से पहले दिन आपने प्रार्थना की, नई झाड़ू लाए थे, वही प्रार्थना रोज़ करनी है। यकीन मानिए आपके घर से सारे कष्ट बीमारियाँ दूर हो जाएँगी। बहुत सारे लोगों को बार-बार झाड़ू लगाने की आदत होती है, तो ये आदत अच्छी नहीं है, इसको आज ही बदल डालिए। क्योंकि दोपहर के समय झाड़ू में विराजमान माँ लक्ष्मी विश्राम करती हैं, तो बार-बार झाड़ू लगाकर उनको परेशान यानी कष्ट नहीं देना चाहिए। सवेरे की जब आप झाड़ू लगाओ तो झाड़ू में विराजमान माँ लक्ष्मी से प्रार्थना ज़रूर करें और रोज़ ये काम करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर से दरिद्रता, रोग, शोक, बीमारियाँ जो कलेश है उसको दूर करिए और हमारे घर में स्थायी निवास बनाइए। ऐसी प्रार्थना रोज़ झाड़ू को जब आप उठाएँगे लगाने के लिए तब ज़रूर करेंगे। इसको करने के बाद आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी आप झाड़ू खरीदें, तो कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। जो तिथियाँ मैंने बताई, जो दिन आपको मैंने बताए हैं, उनमें पक्ष का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू को लेना चाहिए। जब भी घर में कोई सदस्य अपने किसी काम के लिए बाहर जा रहा हो, शहर से बाहर जा रहा हो या किसी ज़रूरी काम से भी जा रहा हो, या घर में कोई बेटी आई है वो जा रही है, या कोई रिश्तेदार सुबह जल्दी जैसे ट्रेन होती है किसी की वो जाते हैं, तो उनके तुरंत जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो यात्रा है उसमें कष्ट उनको प्राप्त होता है, वो काम पूरा नहीं होता है। कहते हैं पुराने समय में कहा जाता है मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बन जाता है, तो भूल कर भी किसी के जाने के तुरंत बाद झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। चाहे आधा घंटा इंतज़ार करें उसके बाद झाड़ू पोछा लगाइए। ये हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए और ये आने वाले पीढ़ियों को भी समझाइए और जो नहीं जानते उनको भी बताइए। नए घर में हमेशा नई झाड़ू लेकर ही प्रवेश करना चाहिए और पुरानी झाड़ू को सबसे पहले आप बाहर निकालेंगे जो टाइम मैंने बताया उसमें, उसके बाद नई झाड़ू को लेकर ही नए घर में प्रवेश करेंगे। झाड़ू पर कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र ना पड़े, इसलिए इसको हमेशा छुपा कर रखें। अगर किसी की नज़र पड़ती है यानी आपने घर के बाहर झाड़ू रख दिया और लोग उसको बार-बार देखते हैं, तो हमारे घर में धन हानि का योग बनता है। पुरानी झाड़ू जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इतनी पुरानी जो वास्तव में झाड़ू लगाने लायक भी नहीं है और लोग उसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो उसको तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि इससे भी हमारे घर में दरिद्रता आती है। उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा वास्तु दोष क्रिएट होते हैं। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इनको गांठ बांध कर रख लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं तो। बेड के नीचे कभी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर मजबूरी हो तो आपकी जैसे वॉशिंग मशीन कहीं पर रखी हुई है तो वॉशिंग मशीन के ऊपर इसको रख सकते हो, लेकिन जूते चप्पल के ना तो ऊपर रखनी चाहिए और ना ही इसके ऊपर कभी जूते चप्पल रखने चाहिए। अमावस्या के दिन कभी भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो झाड़ू को लेकर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बात ऐसी है जो रह गई है या छूट गई है।
फिर भी अगर आपको लगे कि अभी कुछ जानकारी और अधूरी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उनके बारे में भी आपको जवाब दूँगी। तो झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखिए, जिनका एक कमरा है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन आएँगे कि हमारा सिर्फ़ एक ही कमरा हो, छोटा घर हो तो कहाँ रखें? तो उस घर में जैसे एक कमरा है तो उस कमरे के पश्चिम दिशा में रखिए, लेकिन भूल कर भी झाड़ू को उत्तर-पूर्व दिशा में मत रखिए। झाड़ू को जूते-चप्पल के ऊपर मत रखिए। आप कोशिश यही करिए कि उसमें विराजमान माँ लक्ष्मी अपने घर, जो आपके घर है उसमें अपनी ब्लेसिंग दे रही हैं, कृपा बनाए रख रही हैं, तो उसको गलत या गंदी जगह पर मत रखिए। और ख़ास तौर से बताऊँ, जैसे घर में आप खाना वग़ैरह खा रहे हैं या फिर जैसे छोटी-मोटी कोई दावत हो रही है और नीचे खाना गिर जाता है, तो बहुत सारे लोग झाड़ू से ही उस खाने को समेट देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। झाड़ू से उस झूठन को नहीं समेटना है, पहले उस झूठन को किसी कपड़े से उठा लीजिए, उसके बाद आप झाड़ू लगाइए। तो झाड़ू का भी एक आदर करना चाहिए, आदर सीखना चाहिए। और सिर्फ़ एक झाड़ू को आप इस तरह से एक आदर देंगे, सम्मान देंगे, चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो, लेकिन आपने जब उसमें अपनी भावनाएँ, ऊर्जाएँ डाली तो वो निर्जीव नहीं सजीव हो चुकी है। और आप यकीन मानिए, अगर आप जूते-चप्पल आज तक उसके ऊपर रखते आ रहे हैं या जूते-चप्पल के ऊपर झाड़ू रखते आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा आपके घर से रोग बीमारियाँ कभी नहीं समाप्त होती, एक के बाद एक लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। और आपने जब से आदर देना शुरू किया है उस दिन से आपको इसके सकारात्मक प्रभाव खुद ही देखने को मिलेंगे। कुछ ही हफ्तों में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है हमारे जीवन में। तो अभी मैं चलती हूँ, किसी और नई जानकारी के साथ आगे आपसे मिलूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और ये जानकारी आप कोशिश करिए जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं उन तक पहुँचे, और अच्छी जानकारियों को हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जो है उसको ज़रूर दबाइए, जिससे मेरा जो भी वीडियो अभी आएगा वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप उसको नहीं दबाएँगे तो आपको आने वाले वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियो और लेकर आ रहे हैं। जैसे कि दहलीज के ऊपर मेरा एक वीडियो है, लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ चुके हैं। दहलीज को लेकर है, मुख्य द्वार को लेकर है, नमक को लेकर है। मैं आपके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। डस्टबिन है, जूते-चप्पल हैं, इनको कहाँ, कैसे, कब रखना चाहिए। आप अगर अपने घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष महसूस कर रहे हैं और आप तोड़-फोड़ करना नहीं चाहते, तो ये छोटे-छोटे उपाय भी करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।